तो भारत की पूरी आबादी का इलाज किसी का दवा से हो रहा है तो कोई दुआ से बच रहे हैं। जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। कल जैसा कि आपको पता चला ही कि विश्वविद्यालय में हेल्थ सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें सिविल सर्जन भानु प्रतापन जी मौजूद रहे, साथ ही नुमान अख्तर मलिक डॉक्टर साहब डेंटिस्ट हैं, वो भी मौजूद थे। आज कुछ पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और ये जो आज बैठे हुए हैं वो मेरा इलाज करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हेल्थ सेंटर जो है, जिन लोगों को अब तक पता नहीं चल पाया है, जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या फिर जो अधिकारी या जितने शिक्षकेतर या और कोई भी अधिकारी है, उन सबका इलाज विश्वविद्यालय में हो सकता है, लेकिन बड़े बीमारी का इलाज नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, छोटी मोटी चोट या फिर अगर आप कुछ लो फील कर रहे हैं उसका इलाज होगा। चलिए, मैं बैठ इस कारण भी गई हूँ क्योंकि कवरेज कर करके आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड भी तो थक सकता है। तो आज डॉक्टर साहब से जानती हूँ मेरा बीपी क्या है और ठंड के दौरान क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, और भी क्या क्या मशीन्स है हम उसे भी दिखलाएंगे। सर, तो बीपी नापने के लिए रेडी है? हाँ, रेडी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राहुल कुमार। अभी आप पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं? हाँ। फाइनल ईयर? हाँ, फाइनल ईयर है। कितने साल का सर ये आप लोगों का पढ़ाई हम लोग का होता 2 है? साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स हाँ। होता है। यहाँ विश्वविद्यालय में आपको आज से आना ये किसने बताया? आज से आना हम लोग के कॉलेज के सर ही बताएं। सर बताएं। हेड सर। क्या नाम है सर का? डॉक्टर नुमान अख्तर मलिक। अच्छा, अब आप लोग उन्हीं के अंदर में हाँ, हैं। उन्हीं के अंदर में। तो कितने फ्रेंड हैं आपके जो रोजाना इधर आएंगे? हम लोग का बैच में एटलीस्ट 15 to 20 स्टूडेंट्स है। उसमें से डेली 2-3 बच्चे आते रहेंगे स्टूडेंट। एक चीज़ मुझे बताइएगा, नुमान सर तो डेंटिस्ट हैं, तो आप लोग भी जो है ओरल हेल्थ केयर को लेकर ही ज़्यादा अवेयर होंगे। हाँ, ओरल हेल्थ केयर हम लोग का प्रायोरिटी में आता है। प्रायोरिटी में आता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मशीन है जिससे इलाज होगा बच्चों का? हम लोग का अभी यहाँ पे तो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मशीन है और साथ में ग्लूकोज चेक करने वाला, शुगर वगैरह जांच हो जाएगी। ब्लड शुगर का। उधर साइड में वेट का भी मशीन वैसा हाँ, रखा वेट हुआ तो है? वो रखा हुआ है, थर्मामीटर भी है। फर्स्ट एड सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे दांत की समस्या है, मान लीजिए पुरानी समस्या है, तो यहाँ तो प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाएगा, छोटा मोटा कुछ फैसिलिटी मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि आज के यूथ में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है कॉलेज जाने वाले बच्चों में या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों में? आजकल हम लोग ज़्यादातर देख रहे जो मुंह के जो है प्रॉपर हम लोग अगर ब्रशिंग वगैरह नहीं करते हैं, साथ ही हम लोग का बहुत से नशीली पदार्थ जो होती हैं वो उसका अगर सेवन करते हैं तो उससे मुंह में बहुत सारी बीमारियां फैलती है। सर, जैसे दांत को लेकर के जितने लोग हैं सब लोग जागरूक भी नहीं होते हैं। ब्रश लोग एक बार करते हैं, रात को जो भी खाते हैं फिर उसके बाद वो ब्रश नहीं करते हैं। दांतों की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं अपनी ओर से? दांतों की हिफाजत के लिए हम लोग को पहला तो है हम लोग का ब्रशिंग, दूसरा हम लोग को अपना टूथपेस्ट में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का टूथपेस्ट जो है वो कितना बेटर टूथपेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। जो है क्या रिकमेंड करते हैं किस टूथपेस्ट की ओर जाना चाहिए? हम लोग तो अभी कोलगेट यूज करते हैं, बट अगर आपको दांत में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, जैसे हम लोग का कुछ दिन पहले ही मुझे थोड़े से मतलब झिंझिनाहट टाइप की दांत में प्रॉब्लम हो रही थी ड्यू टू कोल्ड, तो उसमें मैंने सेंसोडाइन का यूज किया था, तो उसमें थोड़ा रिलीफ हुआ था। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ऐसा क्या है कि ठंड के दिनों में दांत की तकलीफ बढ़ जाती है, ऐसा होता है क्या? हाँ, ठंड में दांत का तकलीफ तो बढ़ता है क्योंकि उसमें दांत का जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें राइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें दांत में हम लोग का झंझनाहट आता है। एक चीज़ मुझे और भी जानना है आपसे, जैसे क्या क्या किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए जिससे दांत जो है वो सही से रहे या फिर दांत पर ज़्यादा प्रेशर ना हो? दांत के लिए हम लोग को पहला तो बॉइल्ड फूड है, ठीक है, और दूसरा हम लोग का है कि दांत में हम लोग का खाना हम लोग का कोई भी हो, ठीक है, मेन हम लोग का होता है सफाई। दांत का हम लोग सफाई अच्छा से करेंगे तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो दांत में कहीं कुछ अटक फंसा रह जाता है तो वो बाद में हम लोग को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो हम लोग को मेन प्रॉपर सफाई पे ध्यान देना है। बाकी खाना आप लोग जो विश्वविद्यालय यहाँ आएंगे सर 1 से 2 बजे तक रहेंगे? हाँ, 1 से 2 बजे का आज का हम लोग का टाइमिंग दिया हुआ है। तो आज के दिन सुबह से एक भी मरीज यहाँ पर कोई आया है क्या? नहीं, मरीज तो अभी आया नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब अभी पहुँचे नहीं है शायद, तो इसी के कारण नहीं आए हैं। डॉक्टर साहब आएंगे 1-2 दिन में। तो आप बीपी चेक करने के लिए रेडी हैं? हाँ, बीपी चलिए कर दीजिए सर।
तो लाइव इंडियन गार्ड के कैमरे में आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी बीपी जो है वो चेक होने के लिए जा रही है। मुझे वैसे डर नहीं लग रहा है क्योंकि इंजेक्शन तो नहीं लग रही है, तो मैं बच जाऊंगी इंजेक्शन से। सर इंजेक्शन भी दे लेते हैं? हाँ दे लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बहुत हार्ड रहता है या आराम से दे लेते हैं इंजेक्शन? तो चलिए डॉक्टर साहब से इसीलिए हंसी मजाक कर रही हूँ ताकि बीपी ये सही सही बताएं। वैसे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी कोई एक दो लोग ऐसे हैं जो बीपी के पेशेंट है, क्योंकि हर घर में लगभग सबको बीपी हो ही जाता है। एक और बात है, ये जो हेल्थ सेंटर का उद्घाटन हुआ है, युवा महोत्सव नज़दीक है 5, 6, 7 फरवरी को, तो कई बच्चे परफॉर्मेंस करके भी तो थक सकते हैं। वैसे अब तक अगर आपने युवा महोत्सव के कवरेज को नहीं देखा है तो जाइए लाइव इंडियन गार्ड चैनल पर और देखिए। फेसबुक पेज भी हमारा है, यूट्यूब चैनल भी हमारा है और हम इंस्टा पर भी हैं। वैसे मशीन जो है वो अभी हाथ को प्रेस कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट क्या आने वाला है उसके लिए थोड़ा थोड़ा डर भी है। 3 डॉक्टर लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि मामला बहुत क्रिटिकल है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सांत्वना भी मिल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको अभी कुछ नहीं होगा। और वैसे जब धनबाद की जनता का इतना प्यार मिल रहा है तो हमें कुछ हो भी नहीं सकता है। सर क्या है बीपी जरा बताइएगा। आपका बीपी है 143/98। तो ये क्यों सर इतना बीपी बता रहा है? ये हाई हुआ या लो हुआ? नहीं, ये आपका नॉर्मल बीपी है। नॉर्मल बीपी है? हाँ। तो यही होता है या फिर ये नहीं, ज्यादा है? नॉर्मल होता है 120/80, ठीक है। तो उसमें अगर 10 या 20 अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उससे ज़्यादा मच डिफरेंस नहीं पड़ता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, जब मशीन लगी होती है तो आदमी को बस शांत स्थिर बैठना पड़ता है तो बीपी सही आएगी? हाँ। अगर आप दौड़ करके आए हुए हैं या कुछ तो वो नॉर्मली 10 मिनट आपको रेस्ट करने के बाद तो मिलता हो सकता है इतना बोल रही हूँ इस कारण बीपी हाई है। हो नहीं, गया हो। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं ज़्यादा है। दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। तो कुछ दवा भी देना है क्या? दवा इसमें क्या आपका बढ़ा हुआ रहता है या घटा हुआ रहता है तो उसमें तो आपको आपको दवा। क्या लग रहा है मैं कितने साल लगभग जिंदा रह पाऊंगी? ये तो खैर कोई नहीं कह सकता है कि कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल नहीं। तो भी अंदाजा तो लगा सकते हैं सर। अभी का देखिए जनरेशन में अभी जो डिजीज का है वो डिजीज का बहुत अभी इंटेंसिटी बढ़ गया है, जी। ठीक है। अभी नया नया डिजीज आ रहा है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सबके बारे में। मतलब कि कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, किसी के साथ बस कुछ भी यही हो है कि सकता है। प्रिकॉशन यूज कीजिए अच्छा से। तो लाइफ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो जब बुलावा आ जाएगा जाना ही पड़ेगा। वो तो है, वो तो सबके साथ होगा। सबके साथ है। सर आप जो है एक बात मुझे बताइएगा, आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। एक आप जो आपके दोस्त ने जो बीपी चेक किए 143, आपको क्या लग रहा है सही है या फिर खतरे के निशान पे आ गई हूँ? सही तो नहीं है, हल्का ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इसको डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मेनली एज के हिसाब से बीपी थोड़ा बहुत कम बेसी रहता है। जी सर बिल्कुल। ठंड में जो है बीपी के मरीज अक्सर कहते हैं कि हमारी बीपी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो बीपी जो है बढ़े ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रिकॉशन करना पड़ेगा आपको खुद से कि आप ज़्यादा हाइपर ना हो। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। किसी प्रकार के हम एक बीपी का मशीन यूज कर रहे हैं और बीपी का मरीज है, जी जी, ठीक तो है। टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं लेना और है। मान लीजिए क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत दर्द है, तकलीफ है सर, टेंशन तो हो ही जाता वो है। तो सबके साथ होता है, लेकिन उसी जनरली में कहीं ना खुद को बचाना कहीं भी है। खुद को बचाना पड़ता तो है। आज आपको यूनिवर्सिटी में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा तो है। बच्चे जो दौड़ रहे हैं वो सब देख करके अच्छा लग रहा है? हाँ। तो आप बिल्कुल। लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि डॉक्टर तो चाहते हैं कि हर समय मरीज आता रहे ताकि पैसा वो कमा पाए। आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं नहीं, ऐसा डॉक्टर का पहला प्रायोरिटी होता है कि हेल्थ सेक्टर को बढ़ाना। बिल्कुल। तो ताकि पेशेंट ज्यादा से नहीं ज्यादा नहीं ऐसा नहीं है, सेवा देना काम होता है। सेवा देना जी काम हम है। लोग को सोशल वर्क इसको बोल सोशल। सकते हैं। तो ये आपके फैमिली में भी कोई ऐसा हिस्ट्री रहा है कि परिवार वालों ने भी मेडिकल फील्ड में ऐसा आजमाया हो या उसमें शामिल हुए हों? नहीं नहीं, मेरे पहले परिवार आपके- में तो नहीं है, पहला हम ही है। आप जी बिल्कुल। पहले। चलिए एक और जो इनके साथी है साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन चेहरे से लग रहा है कि मेरे बीपी को देख के डर गए हैं, उनसे बात करती हूँ। तो जैसा 143/96 समथिंग मेरा बीपी है, एक और डॉक्टर साहब हैं मेरे साथ, उनसे जानती हूँ उनको क्या लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निशात आलम है। एक बात बताइएगा, ये जो मेरा बीपी प्रेजेंट में अभी आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा है? ठीक ठाक हालत है या फिर कुछ मामला खराब ठीक है? ठाक तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है आपका। इसका रीज़न ये है कि आप इतना बोल रही हैं, इतना भागा दौड़ी कर रही हैं, तो उसी वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है। जी हार्ट बीट आपका बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा, जो अभी एज ग्रुप के जो बच्चे मतलब 20 से लेके 30 तक जितने लोग कॉलेज आ रहे हैं, कितना सामान्य बीपी होना चाहिए उनका? 130, 80, 120, 80 ये समान होना चाहिए। ये सामान्य होना जी, चाहिए। मान लीजिए किसी का बीपी जो है अचानक 90 या 80 हो जा रहा है, तो तुरंत क्या करना चाहिए सर?
तुरंत उनको कहिए कि अगर खड़े हैं तो बैठ जी। जाएं, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, जी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, जी। और अगर अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं तो डाइवर्ट करें। आप लोग जब यहाँ पर आए थे तो आप लोग तीनों दोस्तों को सर ने कहा कि आ जाना है, जी तो कल आपके कोई और भी साथी आ सकते हैं? हाँ, यहाँ कल पर? और भी आ सकते हैं या फिर हम लोग भी आ सकते हैं। तो आप लोगों की ऐसी तो प्लानिंग नहीं है कि आपके बैच वाले सब यहीं पर आ जाए और खूब मस्ती करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, तो डॉक्टर मस्ती नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल उदास रहना पड़ता है। उदास नहीं कहेंगे इसे कहेंगे कि जिम्मेदारी रहती है हम लोग के ऊपर कि हमको अपने भारत देश को एक ऐसे मुकाम पर तक लेके जाना है जहाँ पे हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई अच्छी तरह से अपने भाई बंधु और देश की सेवा करें। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल है, थोड़ा सा हार्ड सवाल है। आप लोग क्योंकि आप लोग तो दवा देते ही हैं, लेकिन एक दुआ जो है हमारे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं जिसका दवा से काम नहीं हुआ उसके लिए दुआ करो, यकीन है? हाँ, यकीन है मुझे। दोनों होता है जी। तो मतलब डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं? जी जी। चलिए, आप देख रहे हैं किस तरह से विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर में आज हल्की फुल्की देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है, डॉक्टर्स बैठने लगे हैं। वैसे बड़ी बीमारी का तो इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप कभी विश्वविद्यालय पहुंचे और लगा कि बीपी लो हो रही है या थकावट है या किसी प्रकार की छोटी मोटी मदद की जरूरत पड़ी तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इससे बचा जाए, क्योंकि इंजेक्शन खा करके मुझे नहीं लगता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करते होंगे। थोड़ी देर के बाद हम वापस जुड़ते हैं, आप ज़रूर बताइएगा आपको इंजेक्शन से डर लगता है या दवा खाने से।